नमस्कार। राहुल गांधी वही विपक्ष के नेता, क्या वाकई भाजपा के लिए कुछ मुश्किल खड़ी कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या कारण है कि जब से राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने हैं तब से वो सीधे अपने निशाने पे देश के प्रधानमंत्री को रखे हुए हैं? ऐसा लग रहा है कि लगातार जो उनका संवाद है वो मोदी ही उनके निशाने पे हैं। हिंदुत्व के बयान पर राहुल गांधी ने जिस तरह भाजपा को घेरा और फिर भाजपा उसी हिंदुत्व के मुद्दे पर जवाब देती नजर आई। उन्होंने बड़ी गंभीरता से एक बात कही कि आपको अयोध्या में हराया है, बनारस में हमसे कुछ गलती हो गई, बड़ी मुश्किल से प्रधानमंत्री जीते वहां पे, इस बार गुजरात में हराएंगे। ये कुछ गुजरात की बात कर रहे हैं जहां पर इतनी भारी भरकम हार के बावजूद ये सपना राहुल गांधी ने कैसे संजो दिया कि वो गुजरात में मोदी को हराएंगे। अगर हम थोड़े से इसके अतीत पे जाएं, 2017 के चुनाव में इसमें कोई शक नहीं कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को गुजरात में बहुत ही भयंकर चुनौती दी थी। ऐसा लग रहा था एक टाइम के शायद वो सरकार बना लेंगे, लेकिन 180 विधानसभा की सीटों में लगभग 99 सीट भाजपा जीत गई और सरकार बना ली, लेकिन कांग्रेस को 77 सीट मिली थी। अगर 2023 की चुनाव की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मीडिया में खबरें भी आ रही थी कि कांग्रेस ने एक से तो पूरे गुजरात में भाजपा को वॉकओवर दे रखा है। एक दो बार मीटिंग करने राहुल गांधी के, क्योंकि उस टाइम इनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। अब भारत जोड़ो यात्रा में पूरी कांग्रेस की मशीनरीज, बड़े बड़े नेता उनके साथ थे। उसी वक्त गुजरात का चुनाव था, लेकिन कांग्रेस ने गुजरात के चुनाव को बहुत हल्के में लिया और कारण 17 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में उस गुजरात को जीतने की बात करना, आखिर राहुल गांधी के जहन में ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? इस पूरे वाकयात को देखिए तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने एक स्ट्रेटजी तैयार की है। अब राहुल गांधी खुद पिच बनाते हैं और उस पर भाजपा को या मोदी जी को मजबूर करते हैं कि उस पर आके बैटिंग करें। अगर इस संदर्भ में हम देखें तो थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। लोकसभा चुनाव अनाउंस किए गए, भाजपा ने यह सोचा कि हम ऐसा नारा देते हैं कि विपक्ष उसके आसपास भी ना रहे और वो कहीं ना कहीं अपना जो कॉन्फिडेंस है वो लूज कर जाए। उसे 400 सीटों का नारा दिया, अब की बार 400 पार। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि विपक्ष इस बार कुछ नया खेल कर देगा। विपक्ष ने उसकी पहले पब्लिसिटी होने दी, लोगों के जहन तक जाने दिया, अब की बार 400 पार। उसके बाद उसने नहले पे दहला चल दिया, और वो क्या था? संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ। भाजपा 400 पार क्यों कह रही है? क्योंकि उसको हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना है और नए संविधान थोपने हैं। और यही कारण है कि लोगों के जहन में ये बात बैठ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा। और जिस उत्तर प्रदेश का रास्ता दिल्ली के लिए जाता है, जिसको भाजपा सबसे मजबूत स्तंभ मान रही थी, 80 में 80 का दावा कर रही थी, वो आके 30 के आसपास सिमट गई। ना वहां बाबा का योग चला, ना योगी जी का योग चला। वहां राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने कमाल कर दिया। जिस सीट पे हिंदुस्तान में भाजपा ने हिंदुत्व की लड़ाई की, अवधारणा की, जो फाउंडेशन थी, अयोध्या, फैजाबाद, वो सीट आप हार गए। आप समझ सकते हैं कि इस महागठबंधन की तैयारी कैसी थी। आज वही, ये एक थोड़ा अतीत में मैं आपको इसलिए जानबूझ के ले गया, आज सेम चीज राहुल गांधी उसी टैक्टिक्स को यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन्होंने गुजरात पर ये दांव चला है। उनका यह मानना है
कि अगर हम अपने कार्यकर्ताओं में ये कॉन्फिडेंस पैदा कर गए, जैसे कि आज वो गुजरात में थे और उनको अंदर वो कॉन्फिडेंस नजर आया, जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मोदी को चुनौती दी, वही चीज आज उन्होंने गुजरात के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को दी। उन्होंने कहा, चूंकि अभी कुछ दिन पहले कुछ हिंदुत्व संगठनों ने कांग्रेस के दफ्तर में आग लगाने की कोशिश की, क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की, तो उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जो कांग्रेस के वर्कर थे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आज वो गुजरात में पहुंच गया। अब मोदी के धरती पर जाकर मोदी को चैलेंज किया, चुनौती पेश की कि हम तुम्हारे गुजरात में खड़े होकर तुम्हारी सरकार को गिराएंगे। उनको साफ कहा, तुमने हमारे कार्यालय को तोड़ा है, आगजनी की भेंट चढ़ाने की कोशिश की, हम तुम्हारी सरकार को तोड़ेंगे। अभी तोड़ेंगे का मतलब क्या है? सरकार तोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज स्पष्ट की, 3 साल अभी हैं और 3 साल में आपको आम जनमानस, गुजरात के लोगों के बीच में जाकर उनके साथ रहना है, उनके साथ वक्त बिताना है, उनकी जितनी परेशानियां हैं उनको दूर करना है, उनके लिए संघर्ष करना है, तभी आप उनके दिल में अपनी जगह बना पाओगे। एक वक्त था जब कांग्रेस गुजरात में सरकार बनाया करती थी, लेकिन ये ख्वाब मोदी जी ने कांग्रेस का खत्म कर दिया। सपना हो गया कि कांग्रेस का गुजरात में कभी सरकार बना पाएगी। मोदी जी ने यह सपना ऐसा चकनाचूर किया कि आज तक तो फिलहाल सफल नहीं है। और गुजरात कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे आप कोई भ्रम पैदा करके सरकार बना लेंगे। ये सपना वाकई बहुत बड़ा है, ये कवायद बहुत बड़ी है, इतना आसान नहीं है जितना कि मंचों पर चिल्ला के बोल देना। लेकिन फिर भी राहुल गांधी एक स्ट्रेटजी जो अडॉप्ट कर रहे हैं, पिच खुद तैयार करते हैं और फिर मजबूर करते हैं भाजपा और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कि वो आए इस पिच पर खेलें। ऐसे में ये बात तो तय है कि राहुल गांधी के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो परिपक्वता है, वो निश्चित रूप से भाजपा को खतरे में डाल सकती है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर। यानी बात साफ है कि जो बात वो अंदर कह रहे हैं वही चुनौती बाहर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सफल कितना होंगे वक्त बताएगा, इसमें कोई शक नहीं है। उनके हिंदुत्व के बयान उन्होंने दिया, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई, उनकी जान को खतरा है, फिर सरकार सख्ती में आ गई। राहुल गांधी वैसे ही घूम रहे हैं, सरकार ने तुरंत इमीडिएट उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी, तो सरकार को पेन लेना पड़ा। राहुल गांधी वैसे ही घूम रहे हैं, तो ये परेशानियां राहुल गांधी खड़ी कर रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये नजारा है, ये आगाज है, अंजाम क्या होगा वक्त बताएगा। देखते रहिए हमारे इस चैनल को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बांटते रहें। नमस्कार, मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। अगली खबर फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।